अक्सर अपनी ज़िंदगी में वह काम करते हैं जिसे हमें करना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए चिंता करना, आलस करना, डरना। हमें पता है कि इन सबसे कुछ भी फायदा नहीं होता। हमें पता है कि यह सब कुछ सिर्फ हमारे दिमाग में ही है। अगर हम इसे अपने दिमाग से निकाल सके तो हम अपनी बहुत सी समस्याओं पर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर पाते। यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं, यह हर उस व्यक्ति की समस्या है जिसके अंदर भावनाएं हैं, लेकिन यह भावनाएं कभी भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इसे काबू करने के लिए आप 5 सेकंड रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वीडियो आपको एक छोटे से नियम के बारे में बताता है और यह नियम कैसे काम करता है और किन किन हालातों में इसका इस्तेमाल कर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप वीडियो में खो जाए इससे पहले वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। बढ़ते ही वीडियो में आगे 5 सेकंड के नियम को अपनाकर आप सही फैसले लेना सीख सकते हैं। बहुत से लोगों को आज का काम कल के लिए टालने की आदत होती है। बहुत से लोग 6 बजे का अलार्म लगाकर स्नूज़ बटन दबाते रहते हैं और 7 बजे तक उठते हैं। हम सभी लोग कभी ना कभी ऐसे कुछ काम जरूर करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे हालात में आप 5 सेकंड रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको कोई काम करना हो और आपको वह काम करने का मन ना करे तो आप 5 से शुरू करते हुए उल्टी गिनती गिनिए। अगर आपको कोई स्पीच देनी है और आपको डर लग रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ध्यान उस डर, बेचैनी या आलस को हटाकर गिनती गिनने पर लगाते हैं। जैसे ही आपका ध्यान उस पर से हटता है, आपके सारे बहाने गायब हो जाते हैं और आप उस काम को आसानी से कर पाते हैं। कभी कभी सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में ही होती है। जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तब आप आराम से अपनी सीमाओं को लांघ सकते हैं। तब आप आराम से अपनी सीमाओं को लांघ कर वह काम कर पाते हो जो नहीं करना चाहते थे। इसका इस्तेमाल आप गंदी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सुबह जल्दी उठने के लिए कर सकते हैं। इससे आपको यह लगने लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को काबू कर रहे हैं। और जब आपको लगता है कि आप अपने अच्छे या बुरे हालों को काबू कर सकते हैं तब आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह बात 1954 में जूलियन रोटर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताई। 5 सेकंड रूल की मदद से आप खुद को आगे धकेलकर वह पा सकते हो जिसका आप ख्वाब देखा करते हैं। 5 सेकंड रूल सुनने में आसान सा लगता है, लेकिन इसके नतीजे मामूली नहीं है। कभी कभी 1 मिनट की बहादुरी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है रोजा पार्कर्स, जिन्होंने 1955 में अपनी बस की सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दी। इसके बाद उन्हें 4 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। उनके अगले दिन ही बहुत से काले लोगों ने बस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। रोजा पार्कर्स की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वे बहुत से ग्रुप और सोसाइटी के मेंबर्स थे और अपने दोस्तों के बीच में बहुत फेमस थी। उनके सोशल मीडिया कनेक्शन इतने थे कि उनकी गिरफ्तारी की खबर और उसकी वजह सुनते ही बहुत से लोग सड़कों पर उतर आए। हम यहाँ इस उदाहरण को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से ना से हुई। जो रोजा पार्कर्स ने एक गोरे व्यक्ति को कहा था, उसकी बहादुरी के उस 5 सेकंड के काम ने पूरे अमेरिका में क्रांति ला दी। ठीक इसी तरह हम भी सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हुए शायद हमसे बहुत ज़्यादा हुनर रखते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं। असल में वे हर रोज़ सिर्फ कुछ घंटे ज़्यादा काम करते हैं। वे हर रोज़ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी बहादुरी दिखाकर रिस्क लेते हैं। उस रिस्क का फ़ायदा हमें आने वाले वक्त में दिखता है, जब हम रोज़ वही काम करते रह जाते हैं और उन्हें कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर दिन हमें एक मौका देता है हम कुछ अलग करें, कुछ अलग सीखें और खुद को पहले से बेहतर बनाएं। लेकिन अगर आप कुछ बहादुरी के फैसले लेकर वह काम नहीं करेंगे तो आप वहीं पर रह जाएंगे। 5 सेकंड रूल की मदद से आप अपने अंदर उस बहादुर व्यक्ति को निखार सकते हैं। सही वक्त का इंतज़ार मत कीजिए और अभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए फैसला कीजिए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर रोज़ खुद को यह कहकर रोक लेते हैं कि यह काम करने का सही वक्त नहीं है? सच बात तो यह है कि वक्त सही वक्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और अगर आप सही वक्त का इंतज़ार करते रहोगे तो आप हमेशा इंतज़ार करते ही रहोगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम करने का यह सही वक्त नहीं है तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर उस काम को जाकर कीजिए। आज ज़्यादातर कर्मचारी अपने मेंबर्स को फीडबैक नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही वक्त नहीं है। ज़्यादा बच्चे क्लास में या कर्मचारी मीटिंग में बोलने के लिए हाथ नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही वक्त नहीं है। क्या आप वह व्यक्ति बनना चाहोगे जिसके बारे में लोग यह कहे कि वह हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करते हैं? या वह व्यक्ति बनना चाहोगे जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वक्त चाहे अच्छा रहा या बुरा रहा, उन्हें कामयाबी हासिल करने के लिए रोक नहीं सका? अगर आपको कोई काम करने के लिए धक्के की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। बहुत से काबिल लोगों को भी कभी कभी धक्के की ज़रूरत पड़ती है। इसके एक अच्छे उदाहरण है एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब। स्टीव को जब 1977 में कंपनी शुरू करने के लिए फंड मिले थे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था।
उन्हें बहुत डर लग रहा था कि अगर कंपनी नहीं चली तो उन्हें अपनी नौकरी और कंपनी दोनों से हाथ धोना होगा। इसलिए वे अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें उनके दोस्तों ने किसी तरह मना लिया और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। आप अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हरकतों को काबू कर सकते हैं। हारने का डर हर किसी को होता है, लेकिन उस डर के आने पर आप क्या करते हैं वही आप में और बाकी लोगों में अंतर पैदा करता है। कामयाब लोग हमेशा अपनी भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी भावनाओं को काबू रखना जानते हैं। नाकाम लोग अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और खुद उनके गुलाम बन जाते हैं। सुबह सोकर उठने पर आलस हम सभी को आता है, लेकिन आप उसके आने पर फिर से सो जाते हो या उस पर जीत हासिल करके उठ जाते हो। वही सारे अंतर की वजह है। हम अपने ज़्यादातर फैसले अपने भावनाओं के आधार पर लेते हैं। एंटोनियो डेमोसियो ने अपने रिसर्च में यह दिखाया है कि हम लोग सोच समझकर काम नहीं करते, बल्कि महसूस करके काम करते हैं। अगर आपको किसी काम से डर लग रहा है तो आप उस काम से भागने लगते हैं। आपको पता है कि आप उससे हमेशा नहीं भाग सकते। भागने से समस्या कम नहीं होगी, लेकिन जैसे कि डेमोसियो ने बताया है कि हम सोच कर नहीं महसूस करके काम करते हैं। 5 सेकंड रूल डर पर जीत हासिल करने में आपकी मदद करता है। इससे आप उन चीज़ों को हरा सकते हैं जो सिर्फ आपके दिमाग में रहकर आपको रोकने की ताकत रखती है। इससे आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं। 5 सेकंड रूल की मदद से आप आज के काम को कल के लिए टालना बंद कर सकते हैं। बहुत से लोग आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारा दिमाग हमेशा खुद को राहत पहुंचाने के बारे में सोचता है, इसलिए जब भी उसे तनाव को हटाने या एक छोटा सा रास्ता मिलता है वो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। तनाव से इस तरह से निपटना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप हमेशा अपने काम को कल के लिए टालते रहेंगे तो आप समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका तनाव और बढ़ेगा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि आज के काम को कल के लिए टालना अपने समय को अच्छे से मैनेज ना करने का या कुछ ज़्यादा काम करने की वजह से थके हुए होने का नतीजा है। यह बात भी एक हद तक सही है। जब आप इन वजहों से आज के काम को कल के लिए टालते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ आलस की वजह से या अपने तनाव की वजह से आपके काम को कल के लिए टाल रहे हैं तो यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 5 सेकंड रूल्स ऐसे हालातों में आपके लिए बहुत काम आ सकता है। जब भी आपको लगे कि आप बेवजह की आज के काम को कल के लिए टाल रहे हैं तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर उस काम को जाकर कीजिए। किसी भी काम को पूरा करने का पहला कदम होता है कि उस काम की शुरुआत करना, और 5 सेकंड रूल्स इसमें आपकी मदद कर सकता है। इसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से काबू करना सीख सकते हैं। हर वक्त चिंता करने के बजाय ज़िंदगी को जीना सीखिए। चिंता करने का एक सिर्फ नतीजा होता है तकलीफ। अगर आपके साथ वाकई कुछ बुरा होने वाला है तो आप खुद को 2 बार तकलीफ देते हैं। पहली बार उस बारे में चिंता करके और दूसरी बार वाकई जब आपके साथ वह बुरी चीज़ हो जाती है। अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि आपके साथ बुरा होने वाला है लेकिन आलस में वह नहीं होगा तो भी आप खुद को एक बार तकलीफ देते हैं। कुल मिलाकर आप जब भी चिंता करते हैं आप अपनी ज़िंदगी में एक तकलीफ जोड़ देते हैं। डॉक्टर कार्लस पिलिमर कॉर्नेल्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो पिछले 10 साल से 1200 बुजुर्गों लोगों से ज़िंदगी का मतलब जानने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी चिंता करने में बर्बाद कर दी। 5 सेकंड रूल्स इससे निकलने में आपकी मदद कर सकता है। जब भी आपको लगे कि आप चिंता कर रहे हैं तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर खुद से 2 सवाल पूछिए। इस समय मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है? मुझे इस समय किसके बारे में सोचना चाहिए? इस तरह के सवाल पूछकर आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे पहलू पर नज़र डाल सकते हैं। चिंता से आपका ध्यान हटता है और आप अच्छी बातें सोचकर अपना मन हल्का कर पाते हैं। हर वक्त आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसे पाकर आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, तो क्यों ना उस चीज़ के बारे में सोचकर खुश रहे। सीमाएँ हमारे दिमाग में ही होती हैं। अगर हम किसी तरह से खुद को यह एहसास दिला सके कि हम अपनी ज़िंदगी को काबू कर रहे हैं तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अपने डर, आलस और भावनाओं पर जीत हासिल कर सकते हैं और सही फैसले लेकर हम खुद को काबिल बना सकते हैं। 5 सेकंड रूल की मदद से आप यह सारे काम कर सकते हैं। और अभी आप क्या कर सकते हैं? अपनी बेचैनी को अलग नजरिया दीजिए, और अगर अगली बार किसी काम को करने से पहले आपको डर लगे या बेचैनी महसूस हो तो खुद से यह मत कहिए कि शांत हो जाओ, बल्कि यह कहिए कि मैं इस काम को लेकर के उत्सुक हूँ। बेचैनी एक भावना है और इससे भागने के बजाय अगर आप इसे कुछ अलग तरह से देखेंगे तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।